हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए ही मैं बना रहा हूँ, जिसमें आज हम नरेशन जो इंग्लिश ग्रामर है उसका ये लेक्चर 3 है। और हमने नरेशन स्टार्ट किया था, तो नरेशन को हम बेसिक टू हाई आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको पढ़ाएंगे, जिसका 2 लेक्चर यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप नरेशन जरूर बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिएगा। फिलहाल ये लेक्चर 3 है, तो आगे के जो भी रूल हैं उन सभी को भी हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे होंगे, तो देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो उनके लिए रिवीजन में करा देता हूँ। पहले रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटी सी शायरी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए, हम जानते हैं मंजिल मिलने का में मज़ा ज़रूर आएगा। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक से हम समझ लेते हैं रूल को कि हमने लेक्चर 1 और 2 में क्या क्या बताया है। देखिए, रूल नंबर 1, बेसिक टू हाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 में हमने ये बताया था, नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना होता है। तो रूल ये कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब, अब रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है सब हमने प्रीवियस ईयर में बता दिया है। देखिए, हमने कहा रिपोर्टेड वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव हम करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और हमने ये कहा था कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट न आए, यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिपोर्टेड वर्ब में नो चेंज, मतलब रिपोर्टेड वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। अब जिन विद्यार्थियों को रिपोर्टेड वर्ब समझ में नहीं आ रहा है, ये आर भी नहीं समझ में आ रहा है, उनको लेक्चर 1 देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। अब रूल 3 हमने ये बताया कि यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है RS है, नो चेंज इन टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। किस में, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो हम जान गए कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे टेंस में। तो और क्या बचा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 ही न टेंस होते हैं जी। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस अगर होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बचा कौन सा, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस पर ही हमारा सब कुछ, ये नरेशन हमारा आधारित है लगभग 90%। तो अब देख लेते हैं इसको। रूल 4 कहता है रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा, ये सब हमने पढ़ा दिया है। रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कैसे परिवर्तन करेंगे इसको समझ लेते हैं। हमने इसके अंतर्गत रूल 4 के अंतर्गत, अब रूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, 2। अब समझिएगा, रिपोर्टेड वर्ब हमने कहा ना पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। तो वही हमने लिखा है, रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, मान लेते हैं रिपोर्टेड जो स्पीच है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो किस में बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अब आप कहेंगे सर प्रेजेंट टेंस में होगा तो नो चेंज यहाँ पे लिखे हैं ना। अरे भैया, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो अब जाकर रिपोर्टेड स्पीच में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। परंतु यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज कर देंगे। समझ रहे हैं ना। और चेंज कब होगा, जब ये पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा। यदि पास्ट में नहीं होगा तो परिवर्तन ही नहीं होगा। दूसरा रूल कहता है रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा।
रूल 2 हमने देख लिया, सब हमने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है 2 लेक्चर में, ठीक है ना। अगला कहता है रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अगला रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, देखिए अब प्रेजेंट खत्म हो गया ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद, तो अब आ गया पास्ट इंडेफिनिट। यदि पास्ट इंडेफिनिट में ही दे दिया रिपोर्टेड स्पीच तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, ठीक है ना। अगला आता है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज इन टेंस, टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करते टेंस में, ठीक है। मतलब जैसे टेंस है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच होता है वैसे ही हम लिख देते हैं। अगला कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो नो चेंज इन टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। तो देखिए ये हमने शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया है, जो कि रूल यहाँ तक हमने सब कुछ समझ लिया था। तो अब हम इसके ही आगे पढ़ेंगे और इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम आपको बताते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो चलिए समझ गए ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना, ये शॉर्ट में आपको काम करेगा। ले लिए होंगे, ले लीजिए जी, ठीक है, ठीक। 8 रूल हमने जाना, रूल 4 के अंतर्गत हमने 8 रूल जान लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रूल 9। अब देखिए रूल 9 में हमें ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब, समझिएगा यहाँ पे बात हो रही है, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा तभी जाकर रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा कि मान लेते हैं रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच यदि मान लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत क्या क्या आ गया, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत मान लेते आ गया विल, दूसरा आ गया मान लेते हैं या शूट आ गया, विल या सेल आ गया, या मैं मान लेता हूं में आ गया, या मैं कह दूं कैन आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ये आ गए, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि विल आ गया, सेल आ गया, मे आ गया, माइट, कैन आ गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो ये सभी चेंज हो जाते हैं किस में, रिपोर्टेड स्पीच में यदि आ गए तो ये रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बदलेंगे, यदि विल आ गया तो विल किस में बदल जाएगा जी, ये आप समझ लीजिए, विल बदल जाएगा वुड में, ठीक है, WOULD है, ठीक है। उसके बाद सेल है तो सेल किस में बदल जाएगा, तो ये याद रखेंगे शुल्ड में, ठीक है। सेल किस में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा। बट याद रखेंगे बुक में तो शुड दिया है, बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख लीजिएगा उसमें आपको सेल के जगह पे वुड ही टिक करना है, मतलब चाहे तो आप सेल लगा सकते हैं या वुड ही लगाएंगे तो और भी बेटर रहेगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिएगा उसमें आपका वुड ही टिक किया गया है, यदि विल हो तब भी वुड, अगर सेल हो तब भी उसको वुड में ही चेंज किया गया है। तो वुड में करते हैं तो 100% आपका सही होगा। सेल में कभी कभी चांसेस होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको फॉल्स कर दिया जाता है, गलत भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा शुड पे ज़्यादा ध्यान ना देकर वुड पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर मे आ गया तो मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, MEIGST, माइट में चेंज हो जाएगा। अगला जो कैन आ गया तो ये कुड में चेंज हो जाएगा,
ठीक है, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। तो इतनी बात आपको याद रखना है। तो ये हमारा रूल कहता है रिपोर्टेड वर्ब, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। परंतु कैसे होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेल आ गया, विल आ गया, सेल में कैन आ गया, तो हम इसको चेंज कर देंगे, विल को वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े जी। ठीक है, तो चलिए हम इस पे एग्जाम्पल अब हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल सब समझे, जैसे अगर मान लेते हैं लिख दिया हमने कि राम सेड टू श्याम। क्या, राम सेड टू श्याम, राम ने क्या कहा, श्याम से कहा, क्या कहा कि कलाम मस्ट पास द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से क्या कहा, कहा ये कि कलाम जो है वो मस्ट पास द एग्जाम, मतलब कलाम जो है वो एग्जाम अवश्य पास कर लेगा। ठीक है ना, अवश्य पास कर लेगा, यहाँ पे ये बात हो रही है, या अवश्य पास कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा दे दिया, तो देख रहे हैं हमने कहा था यहाँ पे मस्ट आ गया, सॉरी मस्ट यहाँ पे आ गया ना, हम यहाँ पे मस्ट के जगह पर अदर, मस्ट का भी रूल हम बताएंगे आपको कि मस्ट कहाँ पे लगेगा। कलाम विल पास हम कर देते हैं। ठीक है, विल पास हम कर देते हैं क्योंकि कलाम एग्जाम पास कर लेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल एक हो गया। अब इसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें सबसे पहली बात ये देखना है रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है या नहीं। देखिए एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे क्या है भैया, सैड है। तो यहाँ पे जो सैड है, यहाँ पे सैड है, तो सैड कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। अब ये पास्ट टेंस में है, राम सैड टू श्याम, तो ये पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो अगर पास्ट टेंस में है तो सैड किस में बदलता है, राम। सैड किस में बदलता है, हमने बताया आपको, टोल्ड में बदल जाता है। यदि पास्ट टेंस में होगा तो सैड टोल्ड में बदल जाता है। टोल्ड हमने लिख दिया, टू हट जाता है और यहाँ पे श्याम आ जाता है, तो श्याम हमने लिख दिया। ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए एक कनेक्टिव लगता है जो है डेड, या कंजक्शन हम कह सकते हैं। उसके बाद डेड के बाद फिर से अब हम यहाँ पे लिखेंगे कलाम विल, है ना। तो देखिए हमने कहा है कि रिपोर्टेड स्पीच, ये टोटल रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में विल आ गया, तो विल किस में, वुड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वुड पास द एग्जाम। ठीक है, इतनी बात आप समझ के हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम देख लें। ठीक है, अगला और हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं कि मोहन सैड टू रोहन। क्या हम लिख सकते हैं, मोहन सैड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा कि जो प्रदीप है, प्रदीप कैन गो टू स्कूल। ठीक है, प्रदीप कैन गो टू स्कूल, प्रदीप स्कूल जा सकता है, ये यहाँ पे कहा गया। मोहन ने रोहन से कहा कि प्रदीप स्कूल जा सकता है। ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ऑफ कर देंगे। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम लिख देंगे मोहन, देखिए सैड आ गया मतलब पास्ट में है, तो यह क्या हो जाएगा, सैड चेंज होता है टोल्ड में। ये बात हमने आपको प्रीवियस जो क्लासेज हैं उसमें हमने आपको बता दिया है। टू हट जाता है, फिर से हम लिखेंगे रोहन, ये अगर स्मॉल में ही लिखे तो बेटर रहेगा, तो रोहन हम लिख देते हैं। ये कनेक्टिव यहाँ पे एक डैट लग जाएगा। उसके बाद प्रदीप है तो प्रदीप
केन है तो हमने बताया था केन होगा तो वो किसमें कुड में चेंज हो जाएगा, COULD, कुड गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। तो इतनी बात अगर आपने समझ ही लिया होगा कि यदि आपके पास विल आता है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, यदि कैन आता है तो वो कुड में चेंज हो जाएगा, सेल आता है तो वो भी वुड में चेंज हो जाएगा, मे आता है तो माइट में चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 9 आपको समझ में आ गया या नहीं आया, बताइए। आपको समझ में आ गया ना ये? तो इतना ही आपको केवल इसमें करना था। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे जी? चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमें देखना है, चलिए देख लेते हैं। अब रूल नंबर हमें 10 देखना है। अब देखिए रूल नंबर 10 में हमें ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टेड वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो उस समय पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। परंतु कैसे चेंज होगा? यदि मान लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ गया, मान लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आ गया, मान लेते हैं आ गया वुड आ गया, यदि मान लेते हैं शुड आ गया, ठीक है, यदि माइट आ गया, यदि मान लेते हैं कुड आ गया, यदि मान लेते हैं क्या आ जाएगा, और यूज टू आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा, मस्ट के बाद और क्या आ सकता है, नीड टू आ जाए। ठीक है, तो कम से कम आप इतना याद रखेंगे। देखिए यदि वुड आ जाए, शुड आ जाए, मे आए, माइट आ जाए, कुड आ जाए, यूज टू आ जाए, मस्ट आ जाए, नीड आ जाए, तो यदि रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में यदि ये सब आ जाता है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन जब हम करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा तो देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। जो वुड है ना, इसमें भी कोई भी टेंस में, मतलब अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो याद रखेंगे नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज। ठीक है, मतलब कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। वुड है तो वुड ही रहने देंगे, शुड है तो शुड ही रहने देंगे, मे है तो माइट ही रहने देंगे। इस तरीके से हम कोई भी चेंज इसमें नहीं करते हैं। इतनी बात अब कंफर्म हो गया ना? देखिए यहाँ पे अभी हमने पीछे क्या बताया कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यदि विल आ जाए, सेल आ जाए, मे आ जाए, कैन आ जाए, तो इसको हम चेंज कर देंगे वुड में, शुड में, मे में, माइट में और कुड में। बट यही अगर यहाँ पे आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में ही पहले आ जाए, तो हम चेंज क्या करेंगे, जब चेंज करने का अवसर आएगा तो हम उसमें नो चेंज कर देंगे। समझ रहे हैं ना? देखिए कैसे, अभी हमने एग्जाम्पल एक और आपको यहाँ पे बताया था, वही मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। जैसे मैं लिख दूँ ऐसे ही कि सीता सेड टू रीता, रीता ने सीता से कहा, सॉरी सीता ने रीता से कहा, क्या कहा, कहा ये कि जो राम है, राम मस्ट पास द एग्जाम। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, किसने, सीता ने रीता से कहा कि राम मस्ट पास द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब किस में आ गया, पास्ट टेंस में आ गया। रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो यहाँ से ये है टोटल, इसमें परिवर्तन होता है। कैसे होता है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले सीता सेड किस में चेंज होता है, टोल्ड में, तो हम लिख देंगे टोल्ड, और टू हट जाता है तो उसके बाद रीता आता है तो रीता हमने लिख दिया। उसके बाद एक कनेक्टिव हम लगाते हैं डेट, उसके बाद राम है तो हम लिखते हैं राम। अब मस्ट जो है, देखिए हमने कहा ना कि यदि आपके पास मस्ट आ गया तो हम नो चेंज कर देते हैं, मतलब कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो मस्ट पास
द एग्ज़ाम। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप समझ गए होंगे। यदि कोई भी यहाँ पे आता है तो ये चेंज नहीं होगा। ये हमारा 10th रूल था, 10 हमारा रूल था, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले आपको इतनी बात समझ में आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक हमने 10 रूल को जान लिया है, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा एक्सेप्शन पे बात कर लेते हैं। कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जो कि हमने रूल में जाना, उसमें कुछ अपवाद है जिसको हमें जानना आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में अपवाद से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको स्टूडेंट अपवाद जानते नहीं है तो वो चेंज कर देते हैं, अब वो गलत हो जाता है। तो अपवाद हमें जानना है, तो चलिए अब हम अपवाद की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे, चूंकि हम जानते क्या है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है, इतनी बात हम जानते हैं। पास्ट टेंस में होगा तो परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, परंतु रिपोर्टेड वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होता है। ये सब हम बात पीछे से जानते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है, रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है। परंतु यहाँ पे एक चीज आ गया, परंतु क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे 5 है, इसको जानना है। परंतु सबसे पहली बात यहाँ पे ये आता है, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट ये कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य वाली वाक्य आ जाए, सार्वभौमिक सत्य वाली बात आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें के लिए रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज कर देते हैं जी। रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में हम परिवर्तन ही नहीं करते हैं। यदि सार्वभौमिक सत्य की बात आ जाए, जैसे सूरज क्या होता है, पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो इसके लिए हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे वो पास्ट टेंस में रिपोर्टेड वर्ब आ ही जाए, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना। उसके बाद दूसरा रूल ये कहता है, सब एग्जाम्पल से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरा ये कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई मुहावरा, कोई क्या आ जाए, मुहावरा वाला वाक्य आ जाए, तो उसमें भी हम रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें भी हम क्या करते हैं, नो चेंज कर देते हैं जी, कोई भी परिवर्तन नहीं करते। बात समझ गए होंगे। तीसरा रूल ये कहता है रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐतिहासिक घटना आ जाए, कोई ऐतिहासिक घटना की बात हो जाए, तो उसको भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और कहता है रिपोर्टेड स्पीच में कोई वैज्ञानिक तथ्य की बात आ जाए, वैज्ञानिक तथ्य की बात आ जाए, तो उसमें भी हम रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। बात समझ ही गए होंगे। अगला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदतन क्रिया, क्या कहा गया यहाँ पे, आदतन क्रिया के बारे में यदि दिखा दिया गया, बता दिया गया कोई वाक्य में आदतन क्रिया के बारे में, तो उसमें भी हम रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज करते हैं जी। क्या चीज, नो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें जानना है। एक सार्वभौमिक सत्य की बात आ जाए तो उसे रिपोर्टेड स्पीच में नहीं बदलेंगे, कोई मुहावरा आ जाए तो नहीं बदलेंगे, कोई ऐतिहासिक घटना आ जाए तो नहीं बदलेंगे, वैज्ञानिक तथ्य आ जाए तब नहीं बदलेंगे, आदतन क्रिया आ जाए तो हम नहीं बदलेंगे। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ये सब अपवाद हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपवाद से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपवाद का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा यहाँ साइड में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नहीं चलेगा जी, ये मेन चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया है, समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ कह रहा है कि मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा द सन राइजेज इन ईस्ट, सूरज जो है वो कहाँ से, पूर्व से निकलता है।
तो देखिए यहाँ पर हमने जान लिया कि सबसे पहली बात इधर हम देखेंगे सेड टू आ गया, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है। तो हम चेंज क्या करेंगे, हम लिखेंगे मोहन, सेड बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा तो डेट आता है। उसके बाद अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक तथ्य की बात कहा जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सार्वभौमिक सत्य की बात है, यहाँ पे सार्वभौमिक ये सत्य है कि सूरज जो है वो यहाँ से पूर्व से निकलता है। तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे कि दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे कर दिया, हमारा काम कंप्लीट होता है। केवल यहाँ पे डेट लगाने के बाद जो भी कैपिटल हो उसको स्मॉल में आप चेंज कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना। आप कहेंगे क्यों चेंज नहीं करते सर, ये बता दीजिए। देखिए चेंज अगर हम करेंगे तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलता है कि सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। यदि हम पास्ट में चेंज करेंगे तो हमारा अर्थ क्या होगा कि सूरज पूर्व से निकलता था। अब बताइए क्या सूरज पूर्व से निकलता था का मतलब क्या है कि अभी नहीं निकलता है, अभी तो सूर्य पूर्व से ही निकलता है ना, तो इसीलिए वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए सार्वभौमिक जो सत्य है उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ गए ना, डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। मैं चाहता हूं ना कि बेसिक से आपको पढ़ाया जाए, एक एक चीज आप समझ पाए। देखिए दूसरा यहाँ पे कह रहा है राजू सेड टू प्रदीप, राजू ने प्रदीप से कहा इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस इन 1947, मतलब जो हमारा देश है वो कितने में आजाद हुआ था, 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे केम आ गया, मतलब आजाद हुआ था, मतलब सेकेंड फॉर्म आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हम इसको क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे राजू सेड, टोल्ड में चेंज होगा राजू टोल्ड प्रदीप, राजू ने प्रदीप से कहा डैड क्या कहा कि इंडिया, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये एक सार्वभौमिक सत्य की बात है, ऐतिहासिक घटना की बात है, इसीलिए ठीक है। बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947, तो ये हमारा हो गया जी। बात आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एक भी। अगला कहा जा रहा है कि मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा रोहन गोज टू स्कूल डेली। देखिए यहाँ पे कह दिया कि रोहन जो है वो स्कूल रोजाना जाता है। अब यहाँ पे हमें कोई चीज़ सार्वभौमिक दिखाई दे रहा है, सार्वभौमिक सत्य की बात, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि दिखाई दे रहा है जी आपको, बताइए, सोच के बताइए आप क्या करेंगे इसको। टोल्ड सोहन, इतना तो आप कर ही लेंगे, उसके बाद डेट भी आप लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह दिया रोहन गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे गोज टू स्कूल, गोज किसका है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ईएस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो यहाँ पे पास्ट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ लग गया है जो है डेली। ये डेली से हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, डेली लग गया मतलब रोजाना, रोहन जो रोहन है वो रोजाना स्कूल जाता है, तो ये एक आदतन क्रिया है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदतन क्रिया मिल जाए तो उसमें भी हम नो चेंज कर देते हैं। तो रोजाना एक क्या, रोजाना स्कूल जा रहा है तो ये एक आदतन क्रिया हो गई, तो इसीलिए हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे सिंपल वे में, इसको हम स्मॉल लिख देंगे कि रोहन गोज टू स्कूल डेली। बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये इस पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डेली पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इसको गोज टू को मतलब गोज को किस में वेंट में चेंज कर देते हैं।
बट ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना, रूल याद रखेंगे। अगला क्या जा रहा है, महेश सेड टू सुरेश, महेश ने सुरेश से कहा कि ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, जो ताजमहल है वो कहाँ पे है, आगरा में है। सार्वभौमिक सत्य की बात है कि आगरा में ही ताजमहल है, तो हम लिख देंगे जी महेश टोल्ड सुरेश, महेश ने सुरेश से कहा डेट की जो ताजमहल है, ताजमहल है इसमें कोई चेंज हम करेंगे नहीं, सार्वभौमिक सत्य की बात है, फिर आगरा। समझ गए होंगे आप। तो ये हमने एग्जाम्पल से आपको बता दिया। तो ये था कुछ एक्सेप्शन की अपवाद जो कि आपको आसानी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और आगे और भी वीडियो इस पर, अभी तो लेक्चर ये 3 है, तो अभी हम बेसिक से हाई स्टार्ट हम करेंगे। अब बेसिक टू हाई हम पढ़ भी रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल वे में बात बता दूं, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो अभी तो ये आपका बेस है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अभी लेक्चर 3 तक जाना। इसके बाद अब हम अभी एग्जाम के टाइप में कि लेट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उस सभी को कैसे हम सॉल्व करेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग हमने कहा था कि 7 से आपके 10 वीडियो तक बनेंगे नरेशन पे ओनली, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, ऐसे ही मैं कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा। अदरवाइज मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जल्द ही इतना जो लेक्चर 3 तक हमने कराया है, इससे आपको टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट पर एक वीडियो आपको आ जाएगा, उसमें आपको टेस्ट में आपको देखना है कि कितने हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन हमारे सही हो पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिएगा, आप लेक्चर 1, 2 और 3 को ज़रूर आज ही पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टा पे भी हमें ज्वाइन करके वहाँ से मैसेज करके डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे PDF नोट सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बात समझ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।